तो देख, पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में। देख, स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ये क्या फर्क होता है वो हमने जान लिया था। फिर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस किस काम में आता है वो भी जान लिया था। फंडामेंटल आता है लॉन्ग टाइम के लिए और टेक्निकल आता है शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब टेक्निकल में क्या क्या आएगा वो मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको तुझे समझा देता हूँ कि स्टॉक जो प्राइसेस है वो अप मूव कैसे डाउन करती है। जैसे स्टॉक प्राइस चार्ट अप ऊपर जाता है नीचे आता है, वो किस तरह से होता है, ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि चार्ट को ऊपर नीचे करती है। हाँ। अब देखते स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे मूव करते हैं ना, उसके मेनली 4 रीजन है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, वीडियो इनके पास है, ये रिपीट कर लेंगे, बट तेरे को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं भी वीडियो देख लूंगा बस। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देख, यूट्यूब पर है। अब मूव करते हैं, उसके मेनली 4 रीजन है। पहला रीजन है डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई, जैसे कि मैं तुझे पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ एक चीज़ की। जैसे कोई भी हो गया, जैसे तू मान ले कोई भी सब्जी मान ले, जैसे आलू का प्राइस है। आलू का प्राइस हो गया कि अभी 20 रुपये किलो चल रहा है, बट लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड है 12 रुपये या फिर 13 रुपये किलो पे, हाँ। ठीक है। तो जैसे ही अगर आलू की प्राइसेस 13 रुपये किलो आएगी, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे उससे आलू को उस रेट में खरीदने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि लोग धनाधन आलू को खरीदेंगे, जितना किलो, हाँ मुझे इतना 1 कुंटल दे दो, 50 किलो दे दो, ठीक है। तो फिर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी एंड सप्लाई कम होगी, कि आलू क्वांटिटी तो बहुत कम है एंड डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आलू की रेट बढ़ जाएगी। वैसे होता है शेयर्स की प्राइस में। जैसे कि कोई भी स्टॉक मान ले, जैसे रिलायंस ही मान ले। रिलायंस अभी कितने में चल रहा है, लगभग 3,000 के आसपास, ठीक है। बट ठीक है। बंदे लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड है 2500 के आसपास, कम से कम जो प्राइस। हाँ, कम से कम जो प्राइस उस। अब ये डिमांड एंड सप्लाई जोन हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूँ, देखो। ठीक है। ठीक है, जैसे रिलायंस का शेयर आ गया 2500 रुपये, तो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं। तो शेयर भी लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि उस प्राइस रेंज पे उस शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड यहाँ पे शेयर लिमिटेड है तो क्वांटिटी कम है। अब क्वांटिटी कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस को बढ़ना ही है, ठीक है। अब मान ले कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे खरीद लिया है, अब तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो कभी ना कभी तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 2500 से 3,000 पे आ गए, 500 पॉइंट उनको मिल रहे हैं। अगर लॉन्ग टाइम में देख रहे हो तो 500 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। पैसा सबको चाहिए। हाँ, पैसा सबको चाहिए, पॉइंट बुक कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटी बुक करेंगे कि कोई ने 1000 क्वांटिटी लिए तो वो बुक करेगा। अब जैसे ही वो बुक करता है तब क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है, ये कि हाई रेट पे आ गया है, अब जिन्होंने खरीदा वो सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है कम, कि उस प्राइस रेंज में हमें नहीं लेना है, उसमें हमें सेल करना है। जिन्होंने लिया होगा वो भी सेल करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी और यहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा है ना, तो क्योंकि लोग सेल कर रहे हैं। अब तो जिन्होंने 2500 रुपये पे लिया होगा वो जाके 3,000 पे तो सेल करेंगे। और 3,000 पे कोई नहीं खरीदना चाहेगा, वो सभी सोचेंगे कि फिर से 2500 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे डिमांड हो जाएगी बहुत कम, सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा, तो स्टॉक का प्राइस गिरेगा नीचे, ठीक है। अब मैं तुझे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन पे चलते हैं। मैं तुझे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन का बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुझे दिखाता हूँ। जैसे कि ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। अब तू ट्रेडिंग व्यू में जा सकता है, पहले मैं दिखा देता हूँ कि चार्ट कैसे लॉन्च करना है। न्यू टैब में गए, मतलब क्रोम ओपन किया, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, फ्री है एकदम। पेड वर्जन लेना चाहता है तो ले ले, तेरे पास बहुत पैसा है मुझे पता है, फ्री वर्जन तो यूज़ कर लेंगे बट फ्री वर्जन मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ कर, ठीक है। पैसा होता है यार, पास थोड़ी आता है। हाँ, वो भी है यार। देख, अब स्टॉक में जाके रिलायंस, इसको लॉन्च चार्ट, ठीक है, चार्ट को लॉन्च कर दिया। अभी आ गया तेरे पास रिलायंस का चार्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया इक्विटी के लिए, स्टॉक में बता रहा हूँ। ऑप्शन का भी बताऊंगा मैं, फिलहाल हम यहाँ पे नॉर्मल बेसिक सीख रहे हैं। ऑप्शन और इक्विटी में फ़र्क है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। किस तरह से करते हैं, क्या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या होता है, वो सब बताऊंगा मैं। अब जैसे कि इसको टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे समझने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसको मैं देखो तो जैसे कि नॉर्मल छोटे टाइम फ्रेम पे देखे तो ये एक सप्लाई डिमांड जोन है, कि यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक आया, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। मैं आपको तेरे को दिखा रहा हूँ, जैसे ये नीचे आया प्राइस, और इस प्राइस रेंज पे लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया थी हमें यहाँ पे खरीदना है। पहले था ये इतना, कहाँ पे था, 2885 यहाँ पे था। अब जैसे ये 2830 पे आया तो लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे इस प्राइस रेंज पे इस स्टॉक को खरीदना है, तो खरीदे। तो यहाँ पे देखो डिमांड हो जाएगी ज़्यादा, क्वांटिटी है लिमिटेड, तो इस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी। फिर ये फिर से आ गए यहाँ पे कितने, 2880 पे, ठीक है। अब 2880 पे आ गई, अब लोगों को यहाँ पे महंगा लगने लगेगा। तो अब देख, जो 30 पे खरीदा 80 पे बेचा, 50 पॉइंट का प्रॉफिट एक इंट्राडे में,
इंट्राडे का है ये, ठीक है। 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है तो वो सेल करेगा। तो यहाँ पे जैसे उसने सेल किया तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड कम हो गई, कम हो रही है। सप्लाई ज़्यादा हो गई, हाँ, ठीक है। तो मार्केट का प्राइस फिर से नीचे कर गया। इस तरह से स्टॉक के प्राइस है जो अप एंड मूव यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे मूव करते हैं। ये हो गया एक रीजन। हम्म, अभी 3 रीजन हो रहे हैं। दूसरा रीजन है न्यूज़ बेसिस पे, कि कोई भी न्यूज़ आ गई मार्केट में। अब देख पीएम के इलेक्शन चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब पीएम का इलेक्शन चल रहा है तो मार्केट हाई वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी मार्केट में। ठीक है। और कोई भी न्यूज़ आ गई, देखिए न्यूज़ बेस होता है कि जैसे अभी पीएम का चल रहा है, और ग्लोबल मार्केट भी इंडियन मार्केट पे इफेक्ट डालता है कि ग्लोबल में यूएस मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आ गई तो मार्केट इंडिया का मार्केट भी क्रैश करेगा। हाँ, एंड ग्लोबल मार्केट में कोई गुड न्यूज़ आ गई, जैसे यूक्रेन का वॉर हुआ तो इंडिया यूक्रेन में का वॉर हुआ, हाँ, उसका से यूक्रेन का वॉर होगा, कोई भी वॉर होगा, या फिर कोई देश यहाँ पे बैंकरप्ट हो गया तो फर्क पड़ेगा, इंडिया मार्केट भी फर्क पड़ेगा, वो भी क्रैश होगा, ओके। ठीक है। तीसरा हो गया कोई भी बिग मिलियनर, ठीक है, मिलियनर या फिर सेलिब्रिटी है ना, वो कोई अनाउंसमेंट कर दे या फिर कोई ऐसे हरकतें कर दे, जैसे रोनाल्डो का एग्जाम्पल, वाला। कोको वाला, हाँ, कोको कोला वाला, उसने कोको कोला को हटाकर वाटर बॉटल लगा। कोको कोला एक दिन में गिर गई थी, बहुत गिरी, उसका बहुत नुकसान हुआ, सिर्फ वो एक एक्शन के कारण, हाँ, ठीक है। और जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ तो एक एज एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि इलोन मस्क अभी रात को ही, चलो ऐसी टाइम में वो अनाउंसमेंट अपने ट्विटर पे ट्वीट डाल देता है कि बिटकॉइन इज नाउ गुड टू सी बाय, ऐसे कोई भी, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। बिटकॉइन अभी बाई करने के लिए बढ़िया है, बिल्कुल। वो बस सोच रहा है कि बाई करने के लिए बढ़िया है, और लोग धनाधन जाके बाई करेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी। चाहे वो खरीदे ना खरीदे, खरीदे ना खरीदे, उसके एक अनाउंसमेंट से उसकी प्राइस इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं कि इतना बड़ा बिलियनर है जो उसके खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो 100% उसने बहुत सारी रिसर्च की होगी, हाँ, तभी वो खरीदने की सोच रहा है। और अभी HDFC के पीछे सारी बैंकें HDFC, हाँ, HDFC एक दिन गिरा था 1400 ऐसे कुछ, मतलब बहुत परसेंटेज गिरा था। तो बैंक निफ्टी भी 2500 पॉइंट गिर गई थी, बैंक निफ्टी भी 2500 पॉइंट गिर थी। वो तो अलग बात है, वो तो एक स्टॉक गिर गए तो वो शेयर गिर जाते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, ठीक है। मैं ग्लोबल मार्केट का बता रहा हूँ और कोई न्यूज़ अनाउंसमेंट का बता रहा हूँ। हाँ, अब देख फोर्थ रीजन है यहाँ पे क्वांटिटी बेस पे, कि यहाँ पे मार्केट में अब एक दो बंदे तो है नहीं, बहुत सारी यहाँ पे लोग हैं जो कि बाई सेल करते हैं, डेली इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी बेस पे भी मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे होता है। जैसे कि अगर एक ऑपरेटर है या फिर एक इंस्टीट्यूशन है जिसने एक साथ 1000 क्वांटिटी के यहाँ पे शेयर बाय कर लिए, तो उस शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे कि ऑप्शन में मैं तुझे बता रहा हूँ कि जैसे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में कोई यहाँ पे एंट्री करता है कि उसने 250 करोड़ रुपए का यहाँ पे कॉल साइड में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर कॉल साइड में यहाँ पे इसने 250 करोड़ लगाए हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा, बूम करेगा। और या फिर पुट साइड में इतने लगाए हैं तो मार्केट नीचे आएगा। नीचे आएगा। क्वांटिटी बेस पे भी मार्केट का चार्ट अप डाउन मूव करता है। तो भाई शुरू कर दो ट्रेडिंग। अबे तेरे को 2 मिनट हुए नहीं है, 2 घंटे हुए सीखने को हुए नहीं है, तेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। पहले मिस्टेक जान ले कि कौन कौन सी मिस्टेक है जो तेरे को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल को कोई तेरे को एडवर्टाइजमेंट आ जाए कि टेलीग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे कॉल ले लो, 50,000 लगा दिए 50,000, वो कल आके बोलेगा जीरो हो गए भाई मेरे पे, ठीक है। तो कौन कौन सी मिस्टेक है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली और एज ए बिगिनर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है टेलीग्राम की कॉल्स एंड टिप्स की। टेलीग्राम छोड़ो कोई भी, जैसे कि अगर तूने ब्रोकर में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि तेरे नंबर को ट्रैक करेंगे और तेरे को कॉल भी करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फिर बोलेंगे कि हम यहाँ पे कॉल से टिप्स देते हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करो, फिर पूरा कैपिटल आपका वाइप, ठीक है। तो वो मिस्टेक देखो अवॉइड करनी है। दूसरी है कि तूने देखा होगा कि इंस्टाग्राम तो चलाता है या फिर कोई भी यूट्यूब चलाता है कि अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो आ जाओ हमारे टेलीग्राम पे, हम यहाँ पे कॉल टिप्स देते हैं, यहाँ पे आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। सिग्नल दे रहे, कॉपी करो और पैसे बनाओ। कि यहाँ पे देखो हमने ये स्ट्राइक प्राइस 5 रुपये की खरीदी थी और ये 50 रुपये चला गया, ये 100 रुपये चला गया, एक ही दिन में कैपिटल का 2000% हमें मिल गया। ऐसे भी एड्स तेरे सामने बहुत आएंगे। तो ट्रेडिंग अगर बिगिनर में स्टार्ट करना है ना, बहुत सारे आएंगे, तो वो मिस्टेक देखो अवॉइड करना। और आपको भी ऐसी मिस्टेक अवॉइड करना है कि टेलीग्राम पे कुछ आ जाएगी, कोई भी आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, ऐसी एड्स आपने देखी होगी कि टेलीग्राम पे आ जाओ, पेड से कॉल टिप्स ले लो, तो उनको अवॉइड करना है। दूसरा है कोई भी पेड टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करना है कि हाँ पहले वो फ्री पे बुलाएंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ हम इतना अच्छा दिखा रहे हैं, अब आ जाओ पेड टेलीग्राम पे, बस 1000 रुपये महीने की फीस है और यहाँ पे हम आपको बढ़िया प्रॉफिट करवाएंगे। उस पर भी भरोसा नहीं करना है, ठीक है, जब तक तू लर्निंग नहीं ले लेता है। फिर तेरे को कोई भी ऐसे टेलीग्राम अच्छा लगे कि हाँ ये नॉलेज अच्छा दे रहा है, तो तू
लर्निंग ले सकता है ओनली, ना कि सिग्नल्स लेना है। लर्निंग लेना चाहता हो तो ले सकता है, सिग्नल्स देखो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने। जैसे आपके ले रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं हाँ, आपसे। फिर तेरी सेकंड मिस्टेक होगी कि बिना नॉलेज के तू आएगा। जैसे अभी तूने बोला भाई स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग, फिर क्या नॉलेज हुआ तेरे को? ब्रोकर चलाना आया है ना, कुछ ट्रेडिंग लेना आया है ना, इक्विटी में ट्रेड कैसे प्लेस करना है, एसएल क्या अकाउंट होता है, भी नहीं। अकाउंट भी नहीं है, अकाउंट ओपन करना नहीं आया है, ट्रेडिंग स्टार्ट के अंदर Emotional damage. नहीं करना है। पर भाई कितना टाइम लग जाएगा मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करने में? देख मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे उसी पे आऊँगा मैं। पहले मिस्टेक्स जान ले, ठीक है। अभी सेकंड मिस्टेक है, बिना नॉलेज के तुझे ट्रेड में घुसना ही नहीं है। थोड़ा बहुत पे नॉलेज लेना है, लर्निंग लेनी है, थोड़ा बेसिक सीखना है, फिर तू मार्केट में लॉस कर करके ही सीखेगा। मैं तुझे कितना भी सिखा दूँ, अगर तू मार्केट नहीं देखेगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक। जब तक मार्केट में लॉस नहीं लेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लगा दो कल। रुक जा रही तो बिना नॉलेज के तुझे नहीं आना है, ठीक है। ठीक है। फिर एक और मिस्टेक है जो कि तुमको अवॉइड करना है, वो है फियर ऑफ लॉस। लॉसेस से अगर तेरे को डर लगता है, तेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं और तूने 1 लाख रुपए उड़ा दिए, फिर तेरे को मतलब डर लग रहा है कि ट्रेडिंग में 1 लाख उड़ा दिया, अभी तक कुछ फायदा नहीं देगा मेरे को, फिर छोड़ देगा, गेमलिंग बोल देगा। ऐसे ही ट्रेडिंग को गेमलिंग बोलते हैं लोग कि हाँ अब मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मत कर स्टार्ट, गेमलिंग है, जुआ है, ये है वो है, अरे हट बे। चारों तरफ से सब पब्लिक लग जाती है। सब उनको अवॉइड करना, हाँ इनको भी अवॉइड करना है। पब्लिक के ऐसे नोटिस आते हैं, रिश्तेदार बोलेंगे क्या कर रहा है, जुआ खेलना सीख रहा है, ये करना सीख रहा है। अगर इंटरेस्टेड है तो इन सब बातों को अवॉइड करो। अगर दूसरा का प्रॉफिट देख के बिना नॉलेज जैसे बिना मन आ रहे हो तो गैम्बलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। तो भाई हाँ बोलो। मैं कितने टाइम में, कितने दिनों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा? देख तेरे को अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है तेरी लर्निंग पे कि तू अब कितने टाइम मार्केट में बिता रहा है, कितना तूने यहाँ पे मार्केट से क्या सीखा है। डेली जर्नल लिख रहा है, डेली तू नोटबुक में लिख रहा है कि मैंने क्या क्या सीखा है, मैंने कौन सी ट्रेड ली जिसमें मुझे मेरी ऐसी मिस्टेक हो गई, अब इसको नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, लिखना है? लिखना भी होता है, जनरल बनाना होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, आइए। अच्छा, ठीक। अभी वाला नहीं? अभी तो प्रैक्टिस करेगा ना तो मैं बता दूंगा, तो पहले एक वीडियो में या फिर लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। पहले क्या करना है, तू मार्केट में पहले लॉस लेगा ना तो ही सीख पाएगा। जैसे कि तूने 50,000 लेके आया, ठीक है, 50,000 में से तूने 10,000 डाले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, 10,000 लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो मिला, सीखने को तो मिला कि भाई हाँ मार्केट ऐसे वर्क करता है, ऐसा मुझको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टाइम तू जब 10,000 डिपॉजिट करेगा तो उस मिस्टेक को अवॉइड करेगा, उस मिस्टेक को अवॉइड करो, ठीक है। हाँ। फिर भी और मिस्टेक्स आएगी, फिर से 10,000 वाइप आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब तू थर्ड बार फिर से डालेगा ना, वो तेरा वाइप आउट नहीं होगा, वो तेरा पूरा 1 महीने का जितना भी लॉसेस रहेगा वो 1-2 महीने में ही सब कवर हो जाएंगे, पूरा कवर हो जाएंगे। तो टाइम तो कितना भी लग सकता है, अगर तू दिन भर मार्केट में बैठा रहता है तो तू 2-3 महीने में बन जाएगा। एंड अगर डेली ऐसे ही 1 घंटे देख लिया, सुबह मार्केट में बैठे हैं कि हाँ बस ऐसे ही एक ले लिया, बोरिंग है भाई, वो सब बेकार है, ठीक है। अगर ऐसा करेगा तो ट्रेडिंग कितने भी टाइम दे दे तू नहीं सीख पाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट को लॉस दो, तो ही आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे, ये बात तुझे ध्यान रखनी है। देख मिस्टेक्स मैंने देखो बता दिए, अब कहाँ से लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करनी है वो देखो बता रहा हूँ। देखो चार्ट रीड करना आना चाहिए पहले, उसके लिए तेरे को सीखना है प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है उसको रीड करना। जैसे कि कैंडल्स बनती है मार्केट में, अब कैंडल्स यहाँ पे खुलती है, उसकी विक बनती है, यहाँ पे क्लोज होती है, ओपन होती है, वो सब तेरे को पढ़ना है कि यहाँ पे अगर कैंडल की बॉडी ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, अगर कैंडल की विक ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है। कैंडल्स को पढ़ना है, कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए, तभी एक तेरे को यहाँ पे मार्केट में समझ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कैंडल में बड़ी विक है तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वो हमें क्या कहना चाहती है, वो तेरे को पढ़ना आना चाहिए। अगर वो सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सीखना है कि उसी के लिए बनते हैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडल को रीड करने के लिए बनते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, कि यहाँ कुछ ऐसे फिक्स फॉर्मेशन की कैंडल्स बन गई है, उनको हमने नाम दे दिया कि ये कैंडल अगर बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये कैंडल अगर बनेगी तो मार्केट नीचे आएगा। उनको मार्केट फिर से रिपीट करता है सेम। हाँ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। मार्केट भी अपनी हिस्ट्री को फिर से रिपीट करता है। अब देख कैंडलस्टिक पैटर्न तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे होता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न कैसे बनता है कि मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। जैसे कि मार्केट किसी एक पैटर्न को बना दिया, ठीक है, उस पैटर्न को हमने नाम दे दिया। जब वो पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, एंड जब वो पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे जाएगा। ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो भी मैं तेरे को सिखाऊंगा, ठीक है। तो देख कैंडलस्टिक हो गया, कैंडल को पढ़ना हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया। अब हो जाता है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन, उसे बोलते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
उसके बिना मार्केट में ट्रेड करने का मतलब ही नहीं है। तेरे को पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो तू मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो उसको भी सीखना है, वो भी आता है टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। अच्छा। अब बेस्ट वे टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है कि बढ़िया तरीके से कैसे ड्रॉ करें। और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है वो भी बताऊंगा, उसको कैसे बचाना है, ट्रेप ट्रेडिंग से कैसे बचे, वो सारा चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अभी हो गया। अब चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब पूरा टेक्निकल पार्ट वाला। पूरा टेक्निकल एकदम बढ़िया से बताऊंगा कि कैंडल्स कैसे पढ़ना है, कैंडल्स फॉर्मेशन होती है। अब रटाऊंगा नहीं कि ये हैमर कैंडल हो गई कि हाँ हैमर की तरह बनती है तो ये बनते ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं। पूरा एकदम साइकोलॉजी बताऊंगा। हैमर कैंडल बनती है तो क्यों बनती है, इनसे हैमर कैंडल में हम बाइंग ही क्यों करते हैं, ठीक है, वो सारा साइकोलॉजी बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी कैंडल्स होती हैं और लगभग 5 से 4 पैटर्न में बताऊंगा जो कि बेस्ट है, और उसको फॉर्मेशन बनने का रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो वो सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।